हमारे बीडीओ साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। डीएम साहब से प्रेरणा लेकर के हमने इस कार्यक्रम को शुरुआत की और हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव जी, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया और उसके बाद से। नमस्कार मित्रों, खबर गांव तक देख रहे हैं। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी मैं गोपालगंज के उस पंचदेवरी प्रखंड में हूं जो अभी शिक्षा के प्रति काफ़ी अग्रसर हो चुका है, और चाहे वो डिग्री कॉलेज की मांग हो और चाहे वो मैराथन दौड़ हो। अब मैराथन और दौड़ की जो बात होती है तो इसमें सबके दिमाग में, कई लोगों के मन में प्रश्न भी उठने लगे हैं कि भाई हम लोगों ने तो उस मैराथन का नाम जरूर सुना है कि लोग दौड़ते हैं, लेकिन एक ऐसा शांत मैराथन इसलिए कहेंगे कि ऐसे शांति व्यवस्था को ओपिनियन किया जा रहा है, ऐसी शांति व्यवस्था को ओपन किया जा रहा है जो एक अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती है, और उस चुनौती को स्वीकार करने वाले डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे हमारे बीच मौजूद हैं। और मैराथन, कौन सा मैराथन भाई? बुक रीडिंग मैराथन जो कराने वाले हैं, ये बहुत ही बड़ा अपने आप में यूनिक है। कई राज्यों में बुक रीडिंग मैराथन हुआ है, लेकिन ये एक हट के है, यूनिक है। कह सकते हैं कि राष्ट्र, पूरे भारत में प्रथम बार इस बिहार राज्य के गोपालगंज जिला के पंचदेवरी प्रखंड के जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में होना सुनिश्चित किया गया है। एक बहुत बड़ा चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करने वाले डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे हमारे बीच मौजूद हैं। सीधे तौर पर सर स्वागत करेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, अभी जो इतना बड़ा चुनौती जो आप एक्सेप्ट किए हैं, क्या लगा था, कैसे आपके मन में आया ये मैराथन, जो चुपी मैराथन, बिना शांत मैराथन को जो है कि आपने अंजाम देने का प्रयास किया, कैसे मन में आ गए ख्याल सर? देखिए, हमारे जो माननीय डीएम साहब हैं अपने ज़िले के, हाँ, वो जब काम करना शुरू किए तो उनका ध्यान सबसे पहले लाइब्रेरी पे गया। हालांकि जब भी हम लोग ज़िले में जाते थे, चूँकि हम लोग का पढ़ने लिखने से संबंध रहा है, किताबों से रिलेशन रहा है, तो जब भी जाते थे तो लाइब्रेरी को देख के बड़ा दुख होता था। तो वो आए तो पूरा लाइब्रेरी पे काम करना शुरू कर दिया, और लाइब्रेरी समझिए कि गोपालगंज ज़िले की लाइब्रेरी को जीवंत कर दिए। और जब उन्होंने ऐसा किया तो संजोग से हमको भी प्रखंड स्तरीय लाइब्रेरी का प्रभार मिला कि आप भी प्रखंड स्तरीय लाइब्रेरी बनाइए। तो हम भी प्रखंड स्तरीय लाइब्रेरी बनाए। जब मैं लाइब्रेरी बना रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि लाइब्रेरी बनाना ही पर्याप्त नहीं है, जी बिल्कुल, ज़रूरी यह है कि उससे लोग जुड़ के पढ़े भी। और जब लाइब्रेरी बन ही गया, किताबें आ ही गई, तो लोगों को पढ़ना भी चाहिए। तो मैं आइडिया सोच रहा था कि क्या करें कि लोग पढ़ना शुरू करें। सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग, जैसे बिल गेट्स को देख लीजिए, उनके पास बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा बिजनेस है, इसके बाद भी वो सैकड़ों किताब साल में पढ़ जाते हैं। हम लोगों के पास कोई उतना बड़ा काम नहीं है, फिर भी हम कई साल में एक किताब नहीं पढ़ पाते। तो रीडिंग मैराथन कराने के पीछे जो मेरा मकसद है कि लोग किताबों से जुड़े, चाहे वो डिजिटल पढ़ें चाहे वो फिजिकल पढ़ें, बट पढ़ाई होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हम लोग एक मैराथन कराया जाए जिसमें पहले तो मैं सोचता था 200 लोग, फिर मैं सोचा 300 लोग। अब इसका प्रसिद्धि देख के मैं इस टारगेट पे हूँ कि 500 लोग एक साथ बैठ करके 2 घंटा तक पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद से उसका समरी राइटिंग करेंगे, समरी राइटिंग के बाद से ग्रुप डिस्कशन करेंगे, और ग्रुप डिस्कशन के बाद से पुस्तक दान करेंगे, और इस प्रकार अपने वीडियो को भी सोशल मीडिया पर डालेंगे ताकि और भी लोग जागरूक हों। तो ये पूरा रीडिंग मैराथन का प्रारूप है। और आप कह रहे हैं चुनौती है, तो देखिए सही पूछिए तो चुनौती है, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये मेरे आत्मा की आवाज़ है। अच्छा लगता है जब कोई पढ़ता है। मतलब आपके आत्मा को, आवाज़ को लोग सुन रहे हैं, और उस पर जो है सार्थकता भी मिल रही है। चूँकि आप का सोच पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी सोच को बार बार नमस्कार प्रणाम करूंगा, साधुवाद दूंगा कि भाई आप जैसे पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत भी है, लेकिन कुछ नेगेटिव थिंग्स भी लोगों के मन में चल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो प्रसिद्धि आप ले रहे हैं लोगों से, कई लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं, उन लोगों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये अपने प्रसिद्धि हासिल करने के लिए ही किए हैं कि और जो है कि उसके नीचे, उसका जड़ में कुछ दम भी है? देखिए, एक बात खूब बढ़िया समझ लीजिए सतेंद्र जी, प्रसिद्धि हासिल करने के लिए जब आप कुछ करिएगा तो आप कभी भी प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि प्रसिद्धि हासिल करने के लिए कोई काम करना सबसे छोटी बात है मेरे हिसाब से। जैसे प्रसिद्धि या पैसा या जो कुछ भी होता है वो बाई प्रोडक्ट है, सीधे सीधे उसे नहीं पाया जा सकता। और दूसरी बात कि आप पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को देखिए, तो कार्यक्रम की रूपरेखा में 500 लोगों को जुटा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब वो किताब पढ़ने के लिए चुनौती जरूर है। अब रही बात कि 500 लोग आएंगे तो प्रसिद्धि पाने के लिए करना होता तो और भी बहुत से रास्ते हैं,
मेरे पास। लेकिन ये जो मैं काम कर रहा हूँ, बेसिकली आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि बच्चा 10वां पास कर जाता है, इंटर पास कर जाता है, लेकिन किताबों से उसका रिश्ता नहीं बन पाता है। अब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, एसपीसीएस हो जाए, लेकिन जब हम घर बनवाते हैं अपना, तो उसमें हमारे दिमाग में बात भी नहीं आती है कि घर में लैट्रिन रूम बनवाते हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है, किचन बनवाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बेडरूम बनवाते हैं, शानदार मतलब सजाते हैं उसको, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात भी नहीं आती है कि घर में एक रीडिंग रूम भी होना चाहिए। आप जरा सा घूम के देखिए, बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, कितने लोगों के घर में रीडिंग रूम है? नहीं होगा, बहुत कम है, बिरले 9 के बराबर रीडिंग रूम। जबकि आपसे मैं पूछता हूं कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रीडिंग रूम जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो सब कुछ हम जिंदगी को जीने के लिए जो इनिशियल चीजें वो तो जुटा लेते हैं, लेकिन जिंदगी को विकसित करने के लिए जो चीजें हैं उसे हम नहीं जुटा पाते हैं। और मेरा प्रयास यही है कि पंचदेवरी से एक आवाज उठे पूरे देश में कि अभी जो हम टाइम है उसमें रीडिंग माने अच्छी अच्छी किताबें भरी पड़ी हैं, हीरा जवाहरात भरा पड़ा है, उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है। कालिदास बहुत कुछ लिख के चले गए, रांडावर ने एक इतना अच्छा किताब लिखी है, द सीक्रेट, पूरे दुनिया में लोग पढ़ रहा है। और मैं 100 लोगों से पूछ के देखा हूं, 100 में 99 लोग सीक्रेट का नाम नहीं जानते। वाह, बहुत ही जानदार और शानदार पहल डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे के द्वारा हो रहा है। अन्य भी जो प्रधानाचार्य हैं विद्यालय के, अन्य भी जो शिक्षक हैं, उन लोगों को इस सार्थक व्यक्ति से और इस पॉजिटिव प्रिंसिपल साहब से सीखने की जरूरत है। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि देखिए दुनिया जो है अनंत है, दुनिया में किसी का हर एक व्यक्ति का काट होता है, हर एक जो है कि कहा जाता है मंत्र का मंत्र काट होता है, लोहा को लोहे काटता है। तो इसी तरह से शिक्षा विभाग में सबसे पहलम और सबसे स्वर्णिम जो है कि कदम इन्होंने उठाया है। और चाहे वो लाइब्रेरी की बात हो, चाहे वो जो है कि अभी मैराथन की बात हो, रीडिंग मैराथन की बात हो, चाहे इस विद्यालय के सौंदर्यीकरण की बात की जाए, जैसे जो सोचता है वैसे होता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि जो जैसे सोचता है वैसे हो जाता है। तो इनकी सोच को सलाम, और इनके जो है कि अंदर की जो अंतरात्मा की जो बात है, जो इन्होंने सोचा था उसको करने का जो है कि इन्होंने जो जज्बा रखा, इसको सलाम। और शायद जब पहले बार हम इनसे मिले थे तो इन्होंने एक अपने टारगेट ऑफ पॉइंट दिखाया था। टारगेट ऑफ पॉइंट बता दूं बंधुओं कि टारगेट ऑफ पॉइंट का मतलब होता है कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको एक सूची बनाते हैं। इन्होंने एक सूची भी बनाया था, अभी भी लिखा हुआ है, आप उस पे देख सकते हैं, जो कि मैं तो दिखाएंगे। कैमरामैन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि उसको जूम करके दिखाएंगे या पास में चले आएंगे। ये जो आप टारगेट ऑफ पॉइंट आपने जो बनाया इस बोर्ड पे, इसका क्या मतलब है? देख रहे हैं कि संस्था, सिस्टम, पुस्तकें, संचालन आदि आदि, तो इसका थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए सतेंद्र जी, मेरा जो मानना है कि विद्यालय के लिए सबसे जो प्राथमिक चीज है लाइब्रेरी है, क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइब्रेरी है। तो जब हम लाइब्रेरी पे काम कर रहे थे, और हम ये भी देखे कि लाइब्रेरी एक कोने में छोटी सी लाइब्रेरी है और थोड़ी बहुत पुस्तकें रखी हुई हैं, उसका कोई बहुत ढंग से सजा धजा नहीं है। तो हम पूरा प्लान बनाए कि सिस्टम से हमको पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। और मेरा मानना है कि लोग कहते हैं जो लिखा होता है वही होता है। आप भी सुने होंगे जो लिखा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो चाहता हूँ कि हो उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। सीधी सी बात ही चाहता हूँ कि चलो मेरी ज़िंदगी में ये हो, तो मैं उसको लिखता हूँ। तो पहले उसका संरचना बनाते हैं। तो ये रीडिंग मैराथन एक मतलब समझिए, ऐसा नहीं है कि ये एक बड़े योजना का एक छोटा हिस्सा है। कह सकते हैं सीधे तौर पे कि ये टेलर दिखा रहे हैं। और डॉक्टर साहब, अब तो सीधे तौर पे आपसे बात करेंगे कि भाई आप चाहते तो आप प्राचार्य हो चुके हैं, शिक्षक हैं, और आपको तनख्वाह सरकार देती है, आपको भी उतना ही तनख्वाह देती है जितना अन्य शिक्षकों को देती है। तो भाई आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप 5 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक 12 घंटा आप ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? देखिए सीधी बात है कि हर आदमी की ज़िंदगी का अपना अपना लक्ष्य होता है, गोल होता है। मेरी भी ज़िंदगी का कुछ लक्ष्य है, कुछ गोल है। उस गोल को पाने के लिए मैं मेहनत करता हूँ। जी, सीधे तौर पे छोटा लिखना, बहुत समझना, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। अब इनसे बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। सीधे तौर पे हम मैराथन पे आते हैं। रीडिंग मैराथन के बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को कि ये रीडिंग मैराथन क्या है, क्यों आप करा रहे हैं, कब से करा रहे हैं, और कब इसका आयोजन करेंगे, और इससे क्या क्या लाभ होगा, इसके बारे में सीधे तौर पे हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि रीडिंग मैराथन क्या है। तो रीडिंग मैराथन एक आयोजन है। जैसे बहुत सारे आयोजन होते हैं, जैसे खेल होता है, तो खेल में क्या होता है, लड़के कूदते हैं, फाड़ते हैं, दौड़ते हैं। या जो मैराथन होता है उसमें क्या होता है कि हाफ मैराथन भी हम लोग क्रॉस कंट्री कराते हैं, तो उसमें दौड़ने का एक प्रतियोगिता किया जाता है ना। हम लोग जो रीडिंग और मैराथन 2 शब्द है। मैराथन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें एक तो बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं एक साथ,
दूसरा यह कि ये 2 घंटा तक लगातार बिना रुके दिमाग को चलाना है, ये मैराथन है। तीसरी बात इसमें एक विशेषता है कि ये प्रतियोगिता नहीं है। इसमें चौथी बात जो इसकी है कि सभी के सभी प्रतिभागी संलग्न रहेंगे। मतलब यदि 500 लोग कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें क्या होता है कि 2 आदमी बोलता है और बाकी लोग सुनते हैं, या 1 आदमी बोल रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं। इसमें क्या होगा कि एक एक पार्टिसिपेंट इसमें संलग्न रहेगा। ये इंगेजमेंट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो संलग्न रहेगा। 2 घंटा तक किताब को शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ना, इसका मैंने आयोजन का जो रूपरेखा है पहला। 2 घंटा तक जब हम पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ विचार, 2 घंटा में आदमी शांत हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो कुछ ना कुछ विचार, कुछ ना कुछ नॉलेज हम गेन करेंगे। तो जब नॉलेज गेन करेंगे तो क्या, तो हम क्या करेंगे, उसका समरी लिखेंगे। देखिए मैराथन जैसा हो गया ना, धीरे धीरे समरी लिखेंगे, और जब समरी लिखेंगे तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आएंगे। फिर वो समरी हमारे यहाँ पे रखाएगा, उसका बढ़िया से वो डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। आफ्टर डैट 3-3 के ग्रुप में बट के हम लोग डिस्कशन करेंगे आपस में कि क्या सीखे क्या जाने। तो सभी लोग एक दूसरे से कोलिबरेशन होगा, लोगों को आनंद आएगा, लोग मस्ती करेंगे। और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि यदि 500 लोग भाग लेंगे तो जो भाग लेंगे वो भाग लेके प्रेरित होंगे, और जो भाग नहीं लेंगे वो सुन के प्रेरित होंगे। जी बिल्कुल। तो हमारा एक ही मकसद है कि पुस्तकों के प्रति एक प्रेम पैदा हो। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, नहीं केवल फिजिकल पुस्तक, डिजिटल पुस्तक भी। पुस्तक फिजिकल हो या डिजिटल हो वो अलग बात, पढ़ने की आदत, पढ़ने की एक ये चीज़ बने। 1 घंटा आधा घंटा हम पढ़ाई करें, तो मैराथन इस तरीके से हमारा संपन्न होगा। अब रही बात कि मैराथन में कौन लोग भाग ले सकते हैं, तो बच्चों के लिए हम द्वितीय चरण में मैराथन रखे हैं। पहले हम लोग रखे हैं यूथ के लिए, 15 वर्ष से ऊपर के जो लोग भी हैं मैराथन में भाग ले सकते हैं। भाग लेने के लिए क्या है, एक सिंपल सा हम लोग फॉर्म भरने के लिए देंगे, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ ये व्यक्ति पढ़ने आने वाले हैं। उनका हम सीट वोट पूरा तैयार रखें। तो एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को भर करके, बस वो फॉर्म भी डिजिटल भी रहेगा, फिजिकल भी रहेगा, जिस तरह से चाहे वो भर करके फॉर्म दे सकते हैं। एक ग्रुप का लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं, जिसमें हम लोग फॉर्म का लिंक डालेंगे। दूसरा, हम 15 किताबों की सूची भी देंगे जो विश्वस्तरीय किताबें हैं। उन्हीं 15 में से कोई एक किताब जो पढ़ने आएगा वही मंगाएगा। हाँ, वो अपने हिसाब से वो किताब मंगाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग बुक डोनेशन कैंप पे लगाएंगे। जिसको मन करेगा कि हम किताब लाइब्रेरी को दान कर दें, वो दान भी कर सकता है। यदि उसको लगता है कि नहीं हम नहीं करना चाहते हैं तो उसकी मर्जी है। हम लोग स्वैच्छिक बुक डोनेशन कैंप पे लगाएंगे। हम चाहते हैं कि पंचदेवरी में एक समृद्ध लाइब्रेरी हो और लोगों में पढ़ने की आदत विकसित हो। बस ये 2 प्रमुख उद्देश्य है, और इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलेगा। हमारे BDO साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। DM साहब से प्रेरणा लेकर के हमने इस कार्यक्रम को शुरुआत की, और हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव जी, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, और उसके बाद से वो तो लग ही गए एकदम इस कार्यक्रम में। और फिर लगभग 300 लोग ऐसे हैं जो सक्रिय रूप से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं जी। तो उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से, और अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, जितना अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ सकते हो इस कार्यक्रम से, जरूर जुड़े। जी बिल्कुल, सीधे तौर पे आप डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे जी को सुन रहे थे, और ये सीधे तौर पर आज के पंचदेवरी प्रखंड के शिक्षा के क्षेत्र में आइकन बने हुए हैं। और सारे बच्चे, सारे यूथ जो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है कि पोस्ट हो रहा है, रीडिंग मैराथन, जैसे ही सुबह उठ रहे हैं हम लोग और जैसे ही फेसबुक खोलते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ें दिखाई दे रहा है, रीडिंग मैराथन, आई स्टैंड विथ रीडिंग मैराथन। सब बच्चे जो है स्लोगन लगाना शुरू कर चुके हैं कि मैं खड़ा हूँ पूरा रीडिंग मैराथन के साथ। तो डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे के इस कार्य के लिए बहुत बहुत पुनः कई बार मैंने कहा, फिर बार बार हम साधुवाद देंगे, और इनको ऐसे पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत है गोपालगंज को, और गोपालगंज को नहीं पूरे राष्ट्र को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो आइए कदम से कदम मिलाकर चलें, और इनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में आप भागीदारी निभाएं, और वास्तव में सार्थक लक्ष्य के प्रति अगर आप उसका भागीदारी निभा करके और सारथी बनते हैं तो सीधे तौर पर आपका भी नाम उसी चिड़िया में लिखा जाएगा। जो चिड़िया कहा जाता है, पुरानी कहावत है कि आग बुझाने वाली चिड़िया का कहानी आप लोग सुने होंगे, तो उसमें आप लोग का भी नाम लिखा जाना चाहते हैं तो आप सीधे तौर पर डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे की इस मुहिम से जुड़िए। और खबर गांव तक के पूरे टीम की तरफ से आप लोगों से अपील है कि इस कार्यक्रम को एक नया मुकाम पर पहुंचाया जाए, एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया जाए शायद दुर्गाचरण पांडे नहीं सोच पाए हों, उस तरह से मुकाम बन देंगे तो ऐसे लोगों का ऊर्जा बढ़ेगा। बिल्कुल, तो इनसे जुड़े रहेंगे और इनसे और भी बातें होंगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लगातार खबर गांव तक के साथ बने रहें और बहुत सारी चीज़ों को हम दिखाने वाले हैं जो इनके विद्यालय का संरचना है, जो विद्यालयों की इन्होंने किया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि राष्ट्र अनंत है, लेकिन राष्ट्र में बिहार में तो पूरे बिहार में तो ये मेरा पूरा मानना है कि पूरे बिहार में एक अलग ही अंदाज में इन्होंने विद्यालय को खड़ा किया है, स्टैंड किया है। तो आइए स्टैंड विथ दिस स्कूल, आप लोग भी खड़ा होइए इस स्कूल के साथ। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक खबर गांव तक के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों के पास पहुंचे, ताकि इनकी सार्थकता को से लोग कुछ सीख सकें, अमल कर सकें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।